morning students and welcome to Adda 24/7 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। तो सबसे पहले आज इनफैक्ट आज तो गुड मॉर्निंग से पहले भी मुझे अपने स्टूडेंट्स को विश करना था अ वेरी 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 हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू एंड टू मी एज वेल, टू द एंटायर country basically. It's I don't know how you guys are feeling about it, but I'll again remind that patriotism is a very strong emotion and feeling, and I believe that today would be the right time to remind you all that ये जो हमारी कंट्री है ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें इसे आगे लेके जाना है, इसे प्रोटेक्ट करना है, और प्रोटेक्ट और आगे लेके जाना बहुत तरीके से हम कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द पॉजिटिव साइड्स ऑफ इट। वंस अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और अब शुरू करते हैं आज का अपना एडिटोरियल सेशन स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले लेट्स हैव अ लुक एट द मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे। आप देख सकते हैं यहाँ पे, लीडरशिप इज द एबिलिटी टू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी पीपल। नो ऑफेंस टू एनीबडी, बट जो लीडरशिप होती है, लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है, उसमें लोग ये कहते हैं ना कि आई एम अ वेरी गुड पर्सन बट लोग काम नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक वहीं पे उनका जो एक्सक्यूज़ है ना वो प्रूव कर देता है कि वो एक अच्छे लीडर नहीं है। आपको, मुझे और हम सबको ये पता होना चाहिए कि लीडरशिप इज़ दैट मैजिक जो कैसा भी इंसान हो, कोई भी इंसान हो, उसको मोटिवेट कर सके, उसको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सके और उससे बेहतरीन काम करवा सके। सो लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है स्टूडेंट्स, इसको अपने अंदर ज़रूर डेवलप करिए, इनकलकेट करिए, इट्स इम्पॉर्टेंट। एंड आज का फिर अपना एडिटोरियल डिस्कस करने का टाइम आ चुका है। इसका हेडलाइन क्या कह रहा है? डेलिबरेट डोंट डिसरप्ट। डेलिबरेट का मतलब कई बार इंटेंशनल भी होता है, लेकिन डेलिबरेट का एक और मतलब होता है विच इज़ विचार करना या फिर इंगेज इन लॉन्ग एंड केयरफुल कंसिडरेशन। किसी चीज़ पे विचार विमर्श करने को भी हम डेलिबरेट कहते हैं। और क्या कहा जा रहा है इस हेडलाइन में कि डेलिबरेट करो, विचार विमर्श करो, समय लो, लेकिन डिसरप्ट मत करो किसी चीज़ को। किसी चीज़ को भंग करना, डिस्ट्रॉय कर देना या उस पर डिस्टर्बेंस करना, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपके डिसरप्ट का मीनिंग। तो अब आपको हेडलाइन समझ आ चुकी है कि किस बारे में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, कि किसी भी मुद्दे पे विचार विमर्श करो, एकदम से उसको डिस्ट्रॉय करने के बारे में नहीं सोचो। लेट्स सी किससे ये सजेशन किसको दी जा रही है। लेजिस्लेटर्स could do well by adhering to a model code of conduct। तो लेजिस्लेटर्स से कहा जा रहा है कि उनके लिए एक सजेशन दी जा रही है। लेजिस्लेटर्स कौन से लोग होते हैं? जो लोग कानून बनाते हैं, कानून बनाने वालों को लेजिस्लेटर्स बोला जाता है, ठीक है? could do well by adhering to a model code of conduct। code of conduct क्या होता है ये समझना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। It's a set of rules outlining the social norms, religious rules and responsibilities of and or proper practices for एंड इंडिविजुअल। किसी भी व्यक्ति के लिए ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी ग्रुप हो, एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि आपको बताता है कि भाई ये कुछ रूल्स हैं, कुछ सोशल नॉर्म्स हैं, सोसाइटी के बिलीव्स हैं, कुछ धर्मों के रूल्स हैं, नियम हैं अपने, उनका आपको पालन करना ही चाहिए। तो कोड ऑफ कंडक्ट यहाँ पे सबको समझ आ गया है बच्चों। अब देखते हैं, कहा जा रहा है लेजिस्लेटर्स से कि लेजिस्लेटर्स जो है ना, अगर वो एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से चिपक के चलेंगे, अडियरिंग का मतलब उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। सो लेट्स राइट दिस हियर, स्ट्रिक्टली फॉलो, और अडियर का मतलब स्टिक फास्ट टू या फिर पालन करना। तो अगर लेजिस्लेटर्स एक कोड ऑफ कंडक्ट का पालन करेंगे, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट मतलब एक अच्छा सा सिस्टम होना चाहिए, फिक्स्ड सिस्टम, जिसको आप एक एग्जाम्पल की तरह या आदर्श की तरह यूज कर सकते हैं। अ सिस्टम और थिंग यूज्ड एज एन एग्जाम्पल टू फॉलो और इमिटेट। मिसाल भी जिसको कहते हैं ना, कि हमारे पास एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जिससे सारे लेजिस्लेटर्स जो हैं वो उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें, ठीक है? लेजिस्लेटर्स के बारे में अब शुरू करते हैं अपना एडिटोरियल। One of the most unedifying sights in public life is lawmakers taking to organized disruption of legislative business। तो जहाँ पे legislative business मतलब जहाँ पे हमारे जो कानून बनाने वाले हैं, जब ऐसे सीरियस मुद्दों में जब आप उनको देखते हैं कि वही एक तरीके से चीज़ों को ख़राब करना चाह रहे हैं, पार्लियामेंट में लड़ाई झगड़े, बहस, इंसल्ट, महिलाओं के साथ बुरा व्यवहार, माइनॉरिटीज़ के ऊपर बुरे कमेंट्स, इस टाइप की बातें जब होती हैं तो क्या होता है, वो हम लोग को बिल्कुल
बिल्कुल पसंद नहीं आता है ना. सो दैट इज डिस्टेस्टफुल, दैट इज एब्सोल्युटली बैड एंड नोबडी विल एवर सपोर्ट इट, राइट. सो अनएडिफाइंग का मतलब डिस्टेस्टफुल एंड अनप्लेजेंट. ठीक, आगे देखते हैं. सच डिस्प्लेज बिकेम कॉमन इन पार्लियामेंट इन द पास्ट डिकेड. अब सबको पता है, हम सब जितने लोग न्यूज़ देखते हैं अच्छे से पता होगा कि पार्लियामेंट में क्या चल रहा है. पॉलिटिकल पार्टीज ने जो है और लेजिस्लेटर्स ने डिमॉन्स्ट्रेटिवली एडवर्टाइज्ड देयर पॉइंट्स ऑफ व्यू विदाउट रिकोर्स टू डिबेट. तो सबको भाई अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना था. रिकोर्स टू डिबेट, देखिए रिकोर्स के दो मतलब होते हैं, एक होता है उपाय और रिकोर्स का दूसरा मतलब होता है किसी दूसरी चीज को उपाय की तरह इस्तेमाल करना. ठीक है, सो लेट मी राइट इट डाउन हियर फॉर यू. द यूज ऑफ समथिंग एज अ सोर्स ऑफ हेल्प. ठीक है, मतलब वो लोग डिबेट की मदद से अगर चाहते तो चीजें शायद अच्छी तरीके से हैंडल हो सकती थी, बट वो नहीं किया क्योंकि सबने ब्लेटेंटली अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है सामने रखा. आगे देखते हैं. अ नंबर ऑफ क्रूशल बिल्स हैव टेकन एन इनऑर्डिनेट, तो क्रूशल का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, हैव टेकन एन इनऑर्डिनेट टाइम टू बी एनेक्टेड ड्यू टू डिसरप्शन. अब वहां पे सब लोग अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहते हैं, कहीं कोई एडजस्ट नहीं करना चाहता, कहीं कोई अंडरस्टैंड नहीं करना चाहता. तो ये बता रहे हैं कि कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें जो है इसके चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम लेके रुक गई. इनऑर्डिनेट का मतलब अत्यधिक, अनयूजुअली और डिसप्रोपोर्शनेटली लार्ज. जितना समय लगना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा समय लिया. आगे कहते हैं और हाँ, फिर बता रहे हैं कि बिल्स जो है उन्होंने बहुत टाइम लिया और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो पाया या उनका ठीक से उनको लागू नहीं किया जा सका या पारित नहीं किया जा सका. While others were not enacted despite a broad consensus, और बहुत सारी ऐसी भी थी जिसमें consensus का मीनिंग मैंने आपको बताया है, अग्रीमेंट, सबका अग्रीमेंट जिस चीज में होता है उसको बोलते हैं consensus. तो बहुत सारी ऐसी भी बिल्स थी जिसमें लोगों का सबका अग्रीमेंट था, लेकिन फिर वो भी नहीं पास हो पाई बिकॉज ऑफ सच आर्ग्यूमेंट्स एंड जो पार्लियामेंट का एक तरीके से माहौल बनाया जाने लग गया या पास्ट में जैसा होता रहा है. सच एज द विमेन्स रिजर्वेशन बिल, जैसे विमेन्स रिजर्वेशन बिल की हम बात करते हैं तो ये क्यों टाइम लिया इसने या क्यों अटक गया, क्योंकि कुछ लोगों को जो है ऊट पटांग बातें करनी थी, क्रिटिसाइज करना था, चीज़ों में खामियां निकालनी थी, एटसेट्रा एटसेट्रा. सो नेसेयर्स का मतलब समझिएगा बच्चों, एनीबडी हु क्रिटिसाइजेज, ऑब्जेक्ट्स और अपोजेस समथिंग. सिर्फ बुरा बोलने के लिए बोलना है, उनको हम नेसेयर्स बोलते हैं. ठीक है. Many sessions of parliament in the recent past saw little business being done. तो ये भी बात है कि repeated disruption. अब अगर दो पार्टीज हैं वहां पे तो सामने वाले को, दो पार्टीज मतलब दो लोग इन्वॉल्व हैं आर्ग्यूमेंट में, मान लीजिए कि एक इंसान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा. अब क्योंकि हम दूसरी पार्टी से हैं, हम आपके साथ अग्री बिल्कुल नहीं कर सकते हैं. कुछ इस टाइप का रवैया देखने को मिला पार्लियामेंट में. ठीक है, और लगातार डिसरप्शन होता गया, चीजें डिस्टर्ब्ड रही. एक भी जगह कहीं लोगों ने अग्री करके हाँ देश की भलाई के लिए, भाई जनता की भलाई के लिए हमें कुछ चीजें करनी चाहिए, तो ये एटीट्यूड जो है काफी मिसिंग लगा. इन दिस कॉन्टेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडूज एग्जॉर्टेशन. आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाती हूँ एग्जॉर्टेशन का मतलब. सो एग्जॉर्टेशन का मतलब हो जाता है आग्रह. ठीक है, सो इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इन कॉन्टेक्स्ट क्या है हमारा यहाँ पे, जो इस तरीके से डिस्टर्ब्ड माहौल चल रहा है और इंपॉर्टेंट मैटर्स पे डिसीजन नहीं लिया जा रहा है, इन सारे कॉन्टेक्स्ट में वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने आग्रह किया पॉलिटिकल पार्टीज से. एग्जॉर्टेशन एक अच्छा शब्द है, प्लीज इसको याद करिएगा. इसका मतलब होता है एन एड्रेस और कम्युनिकेशन एम्फैटिकली अर्जिंग समवन टू डू समथिंग. ठीक है, उन्होंने क्या बोला, टू इनकॉर्पोरेट अ मॉडल, अपना नया मॉडल शुरू करने का, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है इंट्रोड्यूस करने के लिए रिक्वेस्ट किया उन्होंने लेजिस्लेटर्स के लिए, पर्टिकुलरली इन स्टेट असेंबलीज एंड इन पार्लियामेंट इज वेलकम. उन्होंने क्या बोला कि देखिए जो इन लोगों का रवैया होता जा रहा है, अगर हर इंसान आपस में लड़ता रहेगा, अग्री नहीं करना चाहेगा, देश के लिए कुछ नहीं करना चाहेगा, तो फिर वी आर गोइंग टू रियली सफर एज अ कंट्री. तो उन्होंने क्या सलाह दिया कि एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए फॉर लेजिस्लेटर्स इन स्टेट असेंबलीज एंड इन पार्लियामेंट. ठीक है,
आगे कहते हैं ही सजेस्टेड दैट द कोड शुड इंक्लूड स्टिपुलेशंस। स्टिपुलेशन का मतलब होता है शर्त या फिर कंडीशन, और या फिर जो किसी का प्री रिक्विजिट भी आप बोल सकते हैं, जो कि पहले से ही पूरा करना पड़ेगा। कोई भी अग्रीमेंट में आपको बता दिया जाए कि ये आपका भाई रिक्वायरमेंट है, इसको आप पूरा करिए एज अ पार्ट ऑफ द अग्रीमेंट, ठीक है। ऑन मेंबर्स नॉट एंटरिंग द वेल ऑफ द हाउस, वेल ऑफ द हाउस आप लोगों ने देखा हुआ होगा, एंड डेजिस्टिंग, डेजिस्ट करने का मतलब रोकना, फ्रॉम स्लो, कि आप एक तो पहले जो पार्लियामेंट के अंदर जो वेल बना होता है उसके अंदर आप नहीं एंटर करेंगे। दूसरी चीज आपको स्लोगनियरिंग का मतलब नारेबाजी अंदर नहीं अलाउड होनी चाहिए। और वो जो कई बार होता है ना, कभी चेयर उठा के मार दिया किसी को, कभी किसी के ऊपर कुछ फेंक दिया, या हाथापाई तक हो जाती है यार। सो दीज थिंग्स आर वेरी शेमफुल एंड अनएडिफाइंग साइट्स, इसी को हम बोलते हैं ना डिस्टेस्टफुल। तो ये सारी चीजें जो है वो कह रहे हैं कि एक कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए और उसमें ये सब मना हो जाना चाहिए। पहले से ही लेजिस्लेटर्स को साइन करके अग्री करना पड़ेगा कि हाँ जी हम ऐसा नहीं करेंगे। इफ इंडीड पार्टीज अडॉप्ट द कोड, इट विल गो लॉन्ग वे इन मेकिंग पार्लियामेंट्री वर्क मीनिंगफुल। अगर पॉलिटिकल पार्टीज और लेजिस्लेटर्स इन सारी चीजों को मानने लगेंगे तो फिर ऑफकोर्स वहां जाके फिर क्या होगा, सब्सटैंशियल बातें होंगी, इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस होंगी और उसके बाद अच्छा काम हो पाएगा। Otherwise, the general public will lose interest in the procedural aspects of parliamentary democracy and limit their participation to just voting in the elections. और इसके अलावा क्या हो जाएगा कि जब सबको पता है कि पार्लियामेंट में कोई इम्पॉर्टेंट काम नहीं होता है, हमारे भलाई के लिए डिसीजंस नहीं लिए जाते हैं, वहाँ जाके अपने पर्सनल झगड़े सुलझाए जाते हैं या और बढ़ाए जाते हैं, तो लोग क्या करेंगे, आपके और हमारे जैसे जो पब्लिक है वो क्या करेगी, वो सिर्फ यही करेगी कि हाँ वोट देना है तो देने के लिए ले लो वोट, उसके अलावा हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है इन लोगों से, एंड लेट्स नॉट पार्टिसिपेट इन दैट। ना हमारी ज़रूरतें उन तक पहुँचनी चाहिए क्योंकि वो उसके लिए कुछ करेंगे नहीं, और ना ही हमारी शिकायतें उन तक पहुँचनी चाहिए, ठीक है। बट द एब्सेंस ऑफ डिसरप्शन अलोन डज नॉट मेक फॉर मीनिंगफुल डिबेट। कह रहे हैं कि खाली डिसरप्शन में आपको समझा चुकी हूँ बच्चों, डिस्टर्बेंस कॉज करना ना, कहते हैं कि खाली वो खत्म कर देने से मीनिंगफुल डिबेट नहीं हो जाएगा, डिबेट एज इन डिस्कशन वो मीनिंगफुल नहीं हो जाएगा। अब करंट बजट सेशन की बात की है यहाँ पे, सेल्ड थ्रू विद मिनिमल डिस्ट्रप्शन, मतलब जो अभी पूरा बजट का सेशन था वो बहुत स्मूथली पास हो गया और बहुत ही कम वहाँ पे डिस्टर्बेंस हुआ। येट द हाई प्रोडक्टिविटी ड्यूरिंग द सेशन केम विदाउट सफिशिएंट डेलिब्रेशन ओवर क्रूशियल बिल्स। जो इतनी हाई प्रोडक्टिविटी थी वो पूरे टाइम फेज की, मतलब पूरा बजट सेशन स्मूथली निकल गया, कहीं कोई मतलब बहुत छोटे मोटे डिस्टर्बेंसेस हुए होंगे, लेकिन इस सब के बावजूद एक भी जगह ऐसा लोगों को कई जगह ऐसा लगा कि कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स जो थी ना उन पे प्रॉपर विचार विमर्श नहीं किया गया, ठीक है। आगे देखते हैं। Several of which were rushed through without vetting by parliamentary standing एंड सेलेक्ट कमिटीज। वेटिंग का मतलब क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पे वेटिंग का मतलब होता है एक किसी भी चीज को, प्रोसेस को, चीज को या सजेशन को प्रॉपरली स्क्रीन करना या प्रोसेस करना या क्रिटिकल एग्जामिनेशन करना। तो बहुत सारी ऐसी बिल्स थी जिसपे ज़्यादा विचार विमर्श नहीं हुआ और उनको जल्दी जल्दी जो है बस कि हाँ आगे निकालो और नहीं इसको नहीं एक्सेप्ट करना है, वो मतलब जो भी उनका प्रोसेस होता हो बेसिकली। लेकिन ऐसा लोगों को महसूस हुआ कि बिल्स जो कि इतनी इंपॉर्टेंट थी, बहुत सिग्निफिकेंट टॉपिक्स के ऊपर थी, पॉइंट्स के ऊपर थी, उनको जो है प्रॉपर तरीके से नहीं समय दिया गया या उनका निरीक्षण नहीं किया गया सही तरीके से। और आगे बताते हैं, दीज कमिटीज स्टैंडिंग एंड सेलेक्ट कमिटीज, ये जो हम डिस्कस कर चुके हैं, दीज कमिटीज वन सेकेंड have in the past been useful in expanding। अच्छा, स्टैंडिंग एंड सेलेक्ट कमिटीज की बात हो रही है यहाँ पे, तो आगे उन्हीं कमिटीज के लिए कहा जा रहा है कि ये जो कमिटीज होती हैं ये इन द पास्ट बहुत यूजफुल हो चुकी हैं इन एक्सपैंडिंग डिस्कशन ओवर लॉज विद सिविल सोसाइटी एंड एक्सपर्ट्स फ्रॉम वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ लार्जर सोसाइटी। तो जो ये हमारी सिलेक्ट और स्टैंडिंग कमिटीज हैं ये पास्ट में बहुत मददगार साबित हो चुकी हैं इस टाइप के डिस्कशंस को एक्सपैंड करने में, वो भी इंपॉर्टेंट लोगों के साथ, कंसर्न्ड लोगों के साथ।
They have also facilitated an enhanced cross party coordination over issues. तो जो ऐसी हमारी कमिटीज हैं उन्होंने क्या किया है कि जो पार्टीज हैं मतलब अलग अलग पार्टीज होती हैं उसमें भी कोऑर्डिनेशन बनाया है या बढ़ाने में मदद की। एनहांस का मतलब क्या होता है? सुधारना या बढ़ाना। इंटेंसिफाई, इंक्रीज और फर्दर इंप्रूव। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है? सुविधाजनक बनाना। ये मैंने मीनिंग्स लिख दिए यहाँ पे, पर ये हम पहले भी यूज कर चुके हैं बच्चों और डिस्कस भी कर चुके हैं। By not sending a single bill among the 28 that were introduced and passed to a standing or select committee for scrutiny, the current session accentuated the trend that has minimized the importance of such committees over the last few years. ये फिर से यहाँ पे उन्हीं select committees की बात हो रही है कि कुछ करीब 28 बिल जो हैं वो कुछ रेज हुए थे या डिस्कस हुए थे वहाँ पे, लेकिन एक भी इन कमिटीज के पास नहीं भेजा गया स्क्रूटनी के लिए कि आप देखिए इसमें से कौन सा वैलिड है, कौन सा एक्चुअली मतलब विच वन इज एक्चुअली मेकिंग सेंस एंड गोइंग टू बेनिफिट द पब्लिक। कुछ भी नहीं भेजा गया। और इससे क्या पता चलता है कि जो अभी करंट सेशन चल रहा है ना, उसने एक्सेंचुएट किया है और प्रोमिनेंट बना दिया है किस चीज़ को? उस ट्रेंड को जिसने इन कमिटीज़ के इम्पोर्टेंस को कम कर दिया, इन कमिटीज़ के महत्व को कम कर दिया है। ये एक ट्रेंड सा बन चुका है, ठीक है। अनलाइक द 15th लोकसभा 2009-2014 की लोकसभा में 71% ऑफ द बिल्स वर रिफर्ड टू सच कमिटीज। 71% जो बिल्स जितने भी वहां पे सजेस्ट किए गए थे, पास किए गए थे, वो स्क्रूटनी के लिए ऐसी कमिटीज के पास भेजे जाते थे। इन द 16th लोकसभा दे कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली अ फोर्थ ऑफ द ओवरऑल नंबर्स। तो 15th में क्या हुआ? 71% हो गया। लेकिन 16th लोकसभा में वही चीज जो है 1/4 पे आ गई। टाइम स्पेंट ऑन डिबेट्स इन द करंट सेशन इन बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा was barely a third of the overall business। तो जितना टाइम डिबेट में यहाँ चला गया है वो उसमें से एक्चुअली इंपॉर्टेंट बातें कुछ भी नहीं थी, इधर उधर के डिस्कशंस और बहस ज्यादा हुए थे वहां पे, ठीक है। दिस डज नॉट ऑगर, ऑगर मैंने आपको बताया हुआ है एक आर्टिकल में, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट आई थिंक जहाँ पे हमने कुलभूषण जाधव को डिस्कस किया था वहां पे मैंने बताया था कि पाकिस्तान जिस तरीके से उनके मैटर में प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहा है, दैट डज नॉट ऑगर वेरी वेल फॉर देम। इस तरीके से एक यूज हुआ था ऑगर का। ऑगर का मीनिंग क्या हो जाता है बच्चों? प्रेडिक्ट करना, ठीक है। किसी भी आने वाली चीज का भला या बुरा उसको फोरसी करना, नहीं फोरसी नहीं होगा, सो प्रेडिक्ट ही बोल देते हैं जब ना, कोई सिनोनिम मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ऑगर और पोर्टेंट भी इसी का एक सिनोनिम होता है, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पे। एनीवे, तो ये जो है लॉ मेकिंग के लिए ये सारी चीज़ें ठीक नहीं है। आप कानून बना रहे हैं भाई, आप अपनी मर्जी से जब देखो तब आप कहीं जाके डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर सकते हैं। अपनी मर्जी से आप राज्यसभा लोकसभा का टाइम नहीं वेस्ट कर सकते हैं। आपने कोई इतने सारे इंपॉर्टेंट बिल्स पास हुए, उसमें से एक भी सिलेक्ट कमिटीज़ के पास नहीं भेजी जा रही हैं स्क्रूटनी के लिए। ये आप कैसे कर सकते हैं? आप कैसे अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि नहीं ये इसमें से 28 बिल्स रेज हुई हैं और उसमें से एक भी नहीं जाता है डिस्कशन के लिए? सो दैट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो लॉ मेकिंग तो मतलब खतरे में है भाई। कानून तो वो लोग बनाते हैं ना जो बिल्कुल फेयर होते हैं, जस्ट होते हैं, जिनको वाइज कहा जाता है, राइट। सो एज मिस्टर नायडू हैज ऑल्सो पॉइंटेड आउट करेक्टली, डेलिब्रेशन इज एन इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अपार्ट फ्रॉम लेजिस्लेशन एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉ मेकर्स। की लेजिस्लेशन तो ठीक है, कानून आप बनाएंगे, लॉ मेकर्स की जो है जवाबदेही भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ डेलिब्रेशन भी, विचार विमर्श भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ऐसा कहा है मिस्टर वेंकैया नायडू ने, ठीक है। ऑल थ्री एस्पेक्ट्स मस्ट कोहियर। कोहियर का मीनिंग होता है मस्ट बी यूनाइटेड, साथ में होना चाहिए, फॉर अ थरो गोइंग प्रोसीजरल डेमोक्रेसी। थरो गोइंग का मतलब इन्वॉल्विंग और अटेंडिंग टू एवरी डिटेल। सो थरो गोइंग का मतलब हो जाएगा यहाँ पे कि डेमोक्रेसी की हर डिटेल्ड प्रॉब्लम या फिर इशू को हैंडल करने के लिए हमें लेजिस्लेशन, अकाउंटेबिलिटी ऑफ लॉ मेकर्स और डेलिब्रेशन, इन तीनों चीजों को साथ में रखना पड़ेगा। सो विद दिस आई थिंक वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सेशन स्टूडेंट्स। टेक्निकल टीम एक बार स्क्रीन पे दिखाइएगा।
तो इसके साथ हमारा आज का डिस्कशन खत्म हो गया। मुझे लगता है काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी और हम लोगों के लिए तो चिंता का भी विषय है, क्योंकि जिस तरीके से हमारे लेजिस्लेटर्स ने ऑफ लेट एक्ट करना शुरू किया है, इससे प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो जहाँ तक ये एडिटोरियल पढ़ना है तो मैं काफ़ी हद तक अग्री करूँगी, बट अगर आप लोग को आज का एडिटोरियल पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। आपके कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एंड वंस अगेन अ वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे स्टूडेंट्स, टेक केयर, विल सी यू सून।